हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से जर्नी क्लासेस में। तो कल मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ सवालों को कर रहा था, जो ये क्लास 10 के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के, ठीक है। उसे आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको भी कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने में कोई परेशानी होती है तो अब नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि अब हम आपको बहुत इजी तरीके से समझाएंगे इसको। चलिए देखिए समझाते हैं, ठीक है। अगर पहले से सिंप्लीफाई करके इक्वेशन दिया रहेगा तो आप ऑलरेडी इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं, जैसे ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसको क्या है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इससे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन थोड़ा क्या हो, प्रोसेस बढ़ेगा। अगर चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसको एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपको 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 तो ये हो जाएगा आपको 3t, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। ये 6 इधर डिवाइड में इधर क्या कर देंगे, इधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2s प्लस का 3t इक्वल टू 6 में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन आपको मिल जाएगा 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। आप यहां से भी करके मान निकाल दीजिएगा। सिंप्लीफाई भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप इसके या इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब होता है, आप दो इक्वेशन रहता है, आप किसी भी इक्वेशन में जाके आप चाहे एक होगा, यानी कि हाँ एस और टी दिया हो तो आप एस का मान निकाले या टी का मान निकाले, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलते हैं, हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले इक्वेशन चलते हैं, लिखते हैं s माइनस टी इक्वल टू 3, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इससे हम चाहे तो s का मान निकालें या t का मान निकालें, हम s का ही मान निकाल रहे हैं तो s का मान निकाले, s यही रहने देंगे, ये t इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का t और ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड। अब जिस इक्वेशन से हम लोग मान निकालते हैं उसको छोड़ के अगले वाले इक्वेशन में वैल्यू को क्या करें, पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s। किसका वैल्यू? s का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन जो हमारा थर्ड इक्वेशन आया है, हम पहली इक्वेशन जा चुके हैं तो हम लोग किसमें सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन सेकेंड, जिससे आप निकालिएगा उससे नहीं, अगले वाले इक्वेशन में पुट करिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन लिखते हैं, आपको सेकेंड इक्वेशन क्या आया था, ये लिखेंगे 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। एस के जगह पर रखना है तो ठीक है, एस के जगह पर 2 और एस ब्रैकेट लगा लेंगे और हो जाएगा एस के जगह पे क्या है 3 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस का 3t इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आपको आएगा 6 प्लस का 2t प्लस का 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इधर थोड़ा कर लेते हैं। इधर हमारे पास आया है 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 है। ये भी वेरिएबल के साथ है, ये भी वेरिएबल के साथ है, दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5t, ठीक है। 5t हो गया और ये एक नंबर है, नंबर इधर इक्वल के इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी 36 माइनस का 6 तो 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ आपको माइनस हो जाएगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू निकालना है तो 30 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड में कैंसिल कर देंगे 5 के, तो आ जाएगा 6। तो t का वैल्यू कितना आ गया 6, तो हम t निकाल चुके हैं, ठीक है।
अब टी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखिए, पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा एस का। तो लिखेंगे पुट टी इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन, हमको थर्ड इक्वेशन इजी दिख रहा है, थर्ड में ही पुट कर देंगे इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड ये था आपके सामने, एस इक्वल टू 3 प्लस का टी। ठीक है, तो एस इक्वल टू लिख देंगे 6, यानी कि 3 प्लस टी की जगह पे क्या है 6, तो एस का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको आंसर पे लगता है कि आंसर आपका सही है या गलत है, डाउट लगता है, तो आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप चाहें तो यहाँ ए जो पहले इक्वेशन है एस माइनस टी इजकल टू 3 वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से आप, अगर आंसर पे लगता है कि आंसर हमारा सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए एस का वैल्यू क्या आया है 9, टी का वैल्यू क्या आया है 6, ठीक है 3, देखिए इधर भी 3 और इधर भी 3, यानी कि आपको एलएचएस और आरएचएस आपको अगर इक्वल मिल जाए तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो रहा है सही है, यानी जो आप आंसर निकाले थे वो क्या हो रहा है सही है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में रख के आप पुट करके देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस आ सकता है बराबर। चलिए देखिए सेकंड में पुट करके भी दिखा देते हैं आपको, एस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, एस के जगह पे वैल्यू क्या था, एस के जगह पे आपको 9 आया था, 9/3, टी के जगह पे आपको आया था 6 और ये 6, इसको हम लोग अगर कैंसिल कर देंगे, चाहे एलसीएम लेके भी कैंसिल करिएगा, ऐसे भी कैंसिल करिएगा, तब भी वही होगा। ठीक है, तो ये अगर 3 से करेंगे 3 और ये से करेंगे तो ये भी 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, यानी इधर भी क्या हो गया बराबर आ गया, तो आपका आंसर क्या है सही है। ठीक है, आप चाहे एलसीएम लेके भी करते हैं इसको तभी भी क्या होता है एलसीएम 6 होता, तो ये आपको एलसीएम 6 होता 6, अगर इससे करते हैं तो ये 18 होता और ये प्लस का 3 तो ये भी 18 होता, 36 आता, 36 अपॉन 6 करते तो अभी भी क्या हो जाएगा 6 ही आता, यानी 6 दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या आ रहा है बराबर है। इस तरह आपको आंसर भी चेक कर सकते हैं, और आंसर पर आपको डाउट लगता है तो ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझाया है। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करके बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।